सुप्रभात दोस्तों। मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला एक बार फिर से आप सबों के पास, आप सबों के साथ बड़ी ही लंबी सी एक यात्रा जीवन की और उसके साथ कमायनी की। अंत नहीं है, ऐसी यात्राओं का अंत नहीं होता। जीवन की यात्रा का अंत भी हम जैसे मौत को मान लेते हैं, लेकिन वो अंत नहीं है जीवन का। जीवन का वास्तव में कहीं अंत है ही नहीं। और इस बात को बड़ी ही सुंदरता से कामायनी भी बताती है हमें। बड़ी ही सुंदरता से सारे शास्त्र सब बताते हैं हमें कि अनंतहीन सा जीवन है जैसे सागर, और बड़ी लंबी सी ये यात्रा है। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, जैसे कहीं खत्म ही नहीं होती। इसी यात्रा को लेकर के हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो मिलते हैं हम श्रद्धा और मनु से। श्रद्धा और मनु जो हमारा ही कहीं ना कहीं हमारे अंतर का, हमारा जैसे अभिन्न सा अंग है। मन का प्रतीक, मन के अंदर बसने वाली श्रद्धा का प्रतीक, विश्वास का प्रतीक, सत्य का प्रतीक, और कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि में बसने वाली जैसे ईड़ा, एक व्यावसायिक वृत्ति जो हमें भ्रम के जाल में उलझाए रहती है हमेशा। और उस भ्रम के जाल से जब मन छटपटाने लगता है ना, तो वो वापस हृदय की ओर मुड़ता है, वापस श्रद्धा की ओर मुड़ता है, वापस उस विश्वास की ओर मुड़ता है, उस सत्य को पाने के लिए निकल जाता है। और यही तो करता है ना मनु भी। मनु जो मानव का प्रतीक है, मनु जो हमारे मन का प्रतीक है, मनु जो इस जीवन का प्रतीक है, इस संसार रूपी रचना का प्रतीक है। क्योंकि उसकी बेचैनी ही तो, उसकी चाहत, उसकी इच्छाएं ही तो इस संसार की रचना करती हैं। तो इस सफ़र में जब हम देखते हैं कि मनु की बेचैनी इतनी बढ़ चुकी है कि वो अब इस बुद्धि के जाल से, इस व्यवसाय के जाल से, इस एक और एक के गणित से बाहर निकलना चाहता है, इस 99 के चक्कर से बाहर निकलना चाहता है। और उस बाहर निकलने की यात्रा जो है अंतर यात्रा है, जिस अंतर यात्रा को यहाँ पर प्रसाद जी ने हमें दिखाया। हिमालय के पर्वतों की यात्रा, उबड़ खाबड़ खाइयों भरी यात्रा, एक डर की यात्रा, एक भय की यात्रा, एक मोह को पीछे छोड़ने की यात्रा। और उस यात्रा पर निकला है मनु श्रद्धा के साथ। और उस यात्रा पर जब हम जागृत अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो मनु उस जागृत अवस्था में पहुंचता है और वहाँ उसे 3 अलग अलग लोग दिखाई देते हैं। ये अलग अलग मैं खास करके इसलिए कह रही हूँ कि वो लोग अलग अलग हैं नहीं, लेकिन मनु को वो 3 अलग अलग लोग दिखाई देते हैं। क्योंकि वो अब जागृत अवस्था में, वो अब उस अवस्था में है जो कि सत्य की ओर उसका एक कदम बढ़ चुका है। और वो 3 अलग अलग लोग जो होते हैं, इच्छा के, कर्म के और ज्ञान के लोग। तो हमने इन तीनों लोगों के बारे में जाना। इच्छा का लोक जो रागात्मक है, जिसमें प्रेम है, जिसमें आनंद है, जिसमें कल्पना है। कर्म का लोक जिसमें दुख भी है और सुख भी है, लेकिन जिसमें ज्ञान की कमी है। और बिना ज्ञान के जो वो कर्म लोक है ना, वो फिर अंततः दुख का कारण बनता है। और फिर हम पहुंच जाते हैं ज्ञान लोक में। और ज्ञान का लोक कैसा है? वो भी बस इन्हीं दोनों लोगों की तरह जब अकेला होता है, अकेला लोक, जहाँ की ज्ञान है। और सिर्फ ज्ञान की धरती हो तो बड़ी शुष्क सी हो जाती है, बालू की भांति शुष्क, जिसमें जल की बूंदें ठहरती नहीं है, बह के निकल जाती हैं। वैसे ज्ञान लोक में जहाँ की सुख और दुख से व्यक्ति परे तो हो जाता है,
क्योंकि वो सुख और दुख को समझने लगता है, सुख और दुख की नश्वरता को तो समझने लगता है, लेकिन आनंद नहीं मिलता उसे। कहीं ना कहीं वो भी एक शंका में घिरा हुआ होता है, क्योंकि जो ज्ञानी हो जाते हैं, जो सिर्फ ज्ञान को महत्व देते हैं, उनके अंदर एक डर होता है, एक शंका होती है और एक ललक भी होती है आगे बढ़ने की। और वो ललक उनमें अपराध भी पैदा करती है, कुछ गलत रास्ते भी चुन लेता है। तो जब कामलोक में, कर्मलोक में व्यक्ति गलत रास्तों पर चलता है बिना ज्ञान के, और जब ज्ञान लोक में पहुंचता है और जब उसे ज्ञान होता है, तो उस गलत रास्तों पर वो चले न, इसका जो भय है, कहीं गलती ना हो जाए, ये जो भय है, ये ज्ञानी पुरुष को कभी भी शांत नहीं रहने देता। वो ऊपर से शांत दिखता है पर अंदर से शांत नहीं रहता। तो इस यात्रा पर हम थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं और स्वयं व्यस्त पर शांत बने से शास्त्र शस्त्र रक्षा में पलते, ये विज्ञान भरे अनुशासन क्षण क्षण परिवर्तन में ढलते। जीवन का एक जो बहुत बड़ा सत्य है ना, वो इन दो पंक्तियों में हमें श्रद्धा बताती है। प्रसाद जी बताते हैं श्रद्धा के माध्यम से कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो स्वयं में व्यस्त तो होते हैं, वो बहुत व्यस्त होते हैं, क्योंकि वो ज्ञान की धरती पर अपने आप को स्थिर और अपने आप को शांत दिखाने का प्रयत्न भी करते हैं। किंतु वास्तव में क्या ये सत्य है? नहीं, ये सत्य नहीं होता, क्योंकि वो शास्त्र अर्थात जो हमारे शास्त्र हैं, जो विज्ञानों की खोज करके जो रचे गए जो ग्रंथ हैं, उनको शास्त्र कहते हैं। तो वो शास्त्र की रक्षा में किस तरह से करते हैं? शास्त्र शस्त्र रक्षा में पलते। शास्त्रों में बताए गए नियम, बताई गई बातें उनके लिए शस्त्र होती हैं। एक अर्थ हम ये ले सकते हैं, और एक अर्थ ये ले सकते हैं कि इन नियमों का पालन करने के लिए वो शस्त्र की रक्षा भी करते हैं। मतलब इन नियमों को बचाने के लिए वो शस्त्रों की बात भी करते हैं। दोनों अर्थों में इसको हम ले सकते हैं। और ये विज्ञान भरे अनुशासन, विज्ञान भरे अनुशासन यहाँ नियमों से है, कायदों से है। तो ज्ञानी पुरुष जो होते हैं वो विज्ञान की बात करते हैं, वो विशेष ज्ञान की बात होती है वहाँ पर। तो और वो जो विशेष ज्ञान होता है, आज आप विज्ञान की बात देखें तो दिन प्रतिदिन कल हमें जो विज्ञान बताता है, आज खुद ही वो हमें ये बताता है कि ये बात गलत थी, और वो उससे आगे बढ़ता है, क्योंकि वो रोज़ नए नए अनुसंधान करता है, रोज़ नई नई खोज करता है, नई नई रिसर्च होती है, और उस रिसर्च में कुछ और नया निकल कर आता है। और जो नया निकल कर आता है वो पुरानी बातों को कहीं ना कहीं गलत साबित करता है, कहीं ना कहीं अपने तर्क के द्वारा अपनी ही बातों को खुद काट देता है। तो क्षण क्षण परिवर्तन में पलते। तो यहाँ पर हर क्षण जो परिवर्तन होता है ना, जो ज्ञान है, जैसे कि बहुत आम सी बात अगर मैं देखती हूँ, आज के लिए भी देखती हूँ, तो अगर मैं डॉक्टर्स औषधि विज्ञान को लेती हूँ, तो औषधि विज्ञान में लेते हैं तो हम अगर एक छोटे से बच्चे का अगर लालन पालन करते हैं, तो मुझे याद है कि जब हमारे बच्चे छोटे थे तो हम उन्हें, जब छोटे बच्चों को हम दूध के साथ पानी देते थे, पानी में शक्कर मिलाकर देते थे कि बच्चों को प्यास लगती है, तो हम हर घड़ी दूध नहीं पिला सकते, तो कभी उनका पेट भरा है लेकिन बच्चा रोता है तो हम उनको पानी दे देते थे, उबाला हुआ पानी चीनी के पानी में, या ऐसे भी पानी पिला देते थे। बच्चा 4 महीने का हो जाता था तो हम उसे थोड़ा सा फ्रूट्स का जूस या कुछ न कुछ हम उसको खिलाना, हल्का हल्का फल और कुछ रस निकाल कर देना शुरू कर देते थे। अब आज विज्ञान क्या कहने लगा है, और वो डॉक्टर ही बताते थे, कोई हम अपनी इच्छा से करते थे ऐसा नहीं था। लेकिन आज अब बात एकदम अलग हो गई है। अब डॉक्टर कहते कि नहीं, 6 महीने तक आपको सिर्फ और सिर्फ दूध देना है, और वो भी माँ का दूध, और कुछ नहीं देना है, पानी भी नहीं देना है। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है कि किस तरह से विज्ञान में ना क्षण क्षण परिवर्तन होता है। 1000 बातें हम देखते हैं जो कि विज्ञान ने हमें कल कुछ कहा था और आज विज्ञान हमें कुछ और कहता है। तो विज्ञान भी ऐसा नहीं है कि वो एक चीज़ को, एक नियम को मान करके और वो उसी को पूरा जीवन लेकर चलता है। नहीं, उसमें हर पल
शोध होता है, तो हम इसके एक काले पक्ष को इस तरह से देख सकते हैं कि विज्ञान जो कहता है वो उस पर टिकता नहीं है, उसमें परिवर्तन होता है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। जब मैं हमेशा कहती हूँ ना कि हमें सापेक्षता से हर चीज़ों को लेना चाहिए, तो इसका दूसरा पक्ष क्या है? इसका दूसरा पक्ष ये बनता है कि विज्ञान रूढ़िवादी नहीं है। वो किसी नियम को उसने कह दिया तो ऐसा नहीं है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसी बात विज्ञान में नहीं है। और जब तक ऐसी बात होने से ही क्या होता है, विकास अवरुद्ध हो जाता है, हम नए की खोज नहीं कर पाते, हम सत्य की ओर नहीं बढ़ पाते हैं। तो विज्ञान सत्य की वो खोज बन जाता है जो कि हर दिन खोजता है, क्योंकि ज्ञान का कोई अंत नहीं है, अनंतहीन है ज्ञान भी, अनंतहीन नहीं, अंतहीन है ज्ञान भी। तो ज्ञान में हमेशा कुछ ना कुछ, क्योंकि वास्तव में ज्ञान अंत ही नहीं, वास्तव में हमारी जो बुद्धि है, जैसे मैंने कहा कि 1.1% हम अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं, तो हमारी बुद्धि में जितना कुछ है, जितना इस प्रकृति में समाया हुआ है, उन सब को ना हम शायद एक जीवन काल में शायद कभी नहीं समझ पाएंगे, या बहुत सारे जीवन काल लग जाएंगे शायद उन सब चीज़ों को समझने के लिए। और विज्ञान हमें यही बताता है कि ज्ञान की सीमा नहीं होती है। हर रोज़ एक नया अनुसंधान, हर रोज़ एक नई खोज, और हर रोज़ एक नई खोज में एक नई बात हमारे सामने आती है। तो हम ये ना कहें कि हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि ये हर पल बदलता है। नहीं, हर पल ये प्रगति के पथ पर है, और इसलिए हर पल जब नई खोज में कुछ नया आता है तो समाज को वो नया देता है। तो ये ज्ञान का जो है श्वेत पक्ष है, और इसीलिए ज्ञान को जो है ना प्रसाद जी यहाँ पर रजत कहते हैं, चांदी की तरह चमकने वाला कहते हैं। तो यहाँ पर भ्रमित नहीं होना चाहिए इस बात से। तो इस तरह मनु की यात्रा जब और आगे बढ़ती है, जब श्रद्धा मनु को ये सारी बातें बता देती है ना, तो हम अब इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर मैं कहूँ कि हूँ, और मैं ये कोशिश करूँगी कि आज इस पड़ाव को हम ख़त्म कर दें, नहीं तो कल निश्चित ही कर देंगे, क्योंकि ये एक महाकाव्य है, एक महासमुद्र है, और उसमें हम जितना गहरे जाते उतने मोती निकलते जाते हैं, उतने मोती निकलते जाते हैं। तो आप लोगों को लगेगा कि कामायनी का सफ़र है तो बहुत सुंदर, बट कितना लंबा होता जा रहा है। तो वास्तव में अगर मैं इसको लेकर चलूँगी तो मुझे नहीं पता कितने महीने और कितने साल हो जाएंगे। तो मैं कोशिश करूँगी कि कल इस सफ़र को हम ख़त्म करके एक नए सफ़र पर चलें। और बहुत सारे लोगों ने मुझे लिखा है कि कामायनी की बातें सुनकर, उसको पढ़ करके हमें इच्छा हो रही है कामायनी पढ़ने की। तो मैं कहूँगी कि ज़रूर पढ़िए, क्योंकि मैंने तो कामायनी के समझ लीजिए कि अगर उसमें लाख मोती हैं तो मैंने तो कुछ 100 मोती आपके सामने बिखेरे हैं। एक अंश बिखेरा है उस मोती का, जो कि मैं डूब कर लेकर आने की मैंने कोशिश की है। लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे ना, तो मुझे नहीं पता कि आप कितने मोती पालेंगे। तो जब श्रद्धा ये सारी बातें मनु को बता देती है, तीनों लोकों की बातें बता देती है, और उसके बाद क्या होता है, यही त्रिपुर है रे देखा तुमने, 3 बिंदु ज्योतिर्मय इतने, अपने केंद्र बने सुख दुख में, भिन्न हुए हैं ये सब कितने। तो देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन करती हैं श्रद्धा की, ये जो तुम्हें जो 3 लोक दिखाई दिए हैं ना, ये जो 3 बिंदु जो चमकते हुए तुमने देखे हैं अलग अलग रंगों के, ये जब अपने अपने केंद्र में होते हैं तो ये सुख दुख का कारण बनते हैं। अर्थात अगर आप इच्छा लोक में ही रहते हो तो सुख और दुख दोनों मिलते हैं, कर्म लोक में रहते हो तो सुख और दुख दोनों मिलते हैं, सिर्फ ज्ञान लोक में रहते हो तो भी सुख और दुख दोनों मिलते हैं। लेकिन क्या है जीवन का सत्य? ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, ये विडंबना है जीवन की। अब यहाँ पर जो इन तीनों लोगों को, जो हम तीनों लोगों में जो हमने सफ़र किया, इन तीनों लोगों में जब हम अलग अलग सफ़र करते हैं तो क्या होता है, ये श्रद्धा जो त्रिपुर सुंदरी है, श्रद्धा जो इन तीनों लोग जिसमें समाये हैं, जिन तीनों लोगों की हम बात करते हैं, उन तीनों लोगों के बारे में बड़ा सुंदर कहती हैं कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, ये विडंबना है जीवन की। तो वास्तव में ना
अगर हम लोग सब देखें ना तो हमारे जीवन की विडंबना यही है। हमारे जीवन का जो मुख्य जो परेशानी का जो कारण है ना, वो सबसे बड़ा ये है कि हम इच्छा कुछ करते हैं, ज्ञान हमें कुछ और होता है और कर्म हम कुछ और करते हैं। तो बहुत ही व्यवहारिक स्तर पर भी हमारा देखें, अगर आप दर्शन को एक तरफ कर कर, अगर आप आध्यात्म की बात को एक तरफ कर कर देखें तो आम जीवन में भी हम क्या करते हैं, हम यही तो करते हैं ना, हम इच्छा किसी और चीज़ की करते हैं। लेकिन जो हमारा कर्म होता है ये इससे बिल्कुल विपरीत होता है। हम चाहते तो सुख है, हम चाहते तो हैं कि हमारा शरीर एकदम स्वस्थ रहे और हर समय हम जवान रहें, हर समय हम बिल्कुल स्वस्थ रहें। लेकिन इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो कार्य हमें करना चाहिए, क्या हम वो करते हैं? एक बार अपने आप में झांक कर देखें। मैं झांक कर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं करते हैं। इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस तरह का भोजन करना चाहिए, जिस तरह की जीवन शैली हमें अपनानी चाहिए, जिन चीज़ों का हमें सेवन नहीं करना चाहिए, हम वो सारे काम करते हैं। और सारे काम करने के बाद हम ये कहते हैं कि पता नहीं मैं क्यों बीमार हूँ, पता नहीं क्यों मुझे आलस आता है, पता नहीं मेरा मन काम में क्यों नहीं लगता है, पता नहीं मैं जो करना चाहता हूँ वो कर नहीं पाता हूँ, पता नहीं भगवान ने इतने कम पल क्यों दिए, इतने एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही क्यों दिए हैं, और देता तो मैं शायद और काम कर पाता। नहीं, जीवन सिर्फ कर्म के लिए नहीं है, जीवन सिर्फ इच्छाओं के लिए भी नहीं है, जीवन सिर्फ ज्ञान के लिए भी नहीं है। जब तक हमारी इच्छा के अनुरूप हम कर्म नहीं करेंगे तब तक हम उस वस्तु को नहीं पा सकते जो हम पाना चाहते हैं। मैंने शरीर के स्तर पर कहा, अगर आप व्यवसाय के स्तर पर देखें, अगर आप समाज के स्तर पर देखें, अगर आप मन के स्तर पर देखें, तो हमें मन में भी एक संतुष्टि चाहिए, एक आनंद चाहिए। तो मन का आनंद कैसे मिलेगा? हृदय के जो गुण होते हैं ना, प्रेम के, ज्ञान के, श्रद्धा के, वो गुण हमें कैसे मिलेंगे? हम देते तो नहीं है वो, तो हम पाएंगे कैसे? पूरी प्रकृति जो है ना, देने एक व्यापार की तरह भी है। अगर एक पक्ष इसका ये भी है कि यहाँ एक व्यापार है, लेना और देना, तो आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। ये प्रकृति का नियम है। तो हम देते तो कुछ और है, हम हर घड़ी गुस्सा करते हैं, हम हर घड़ी मन में किसी के प्रति बैर की भावना रखते हैं। मुख से तो हम बड़ा प्रिय बोल भी लेते हैं, हालांकि बहुत लोग वो भी नहीं कर पाते, लेकिन हमें सबसे प्रेम चाहिए, हमें सबसे अच्छा चाहिए, हम अच्छा देते नहीं हैं। तो वस्तुतः हम जो चाहते हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं के अनुरूप जब हम कर्म नहीं करते हैं, और जब हम कर्म, और कुछ लोग इच्छाओं के अनुरूप कर्म तो कर लेते हैं लेकिन उस कर्म में अपने ज्ञान का उपयोग नहीं करते हैं। तो जब हम ज्ञान का उपयोग नहीं करते हैं अपने कर्म में, तो भी हमें प्राप्ति नहीं होती है उस फल की जो हम चाहते हैं। तो बहुत सुंदर सी ये जो पंक्तियां हैं ना, इस पूरे जो कामायनी में ये दो पंक्तियां इतनी फेमस है कि जब भी कोई कामायनी की बात करता है तो ये इन दोनों पंक्तियों की बात ज़रूर करता है। और ये दोनों पंक्तियां हमें अंत में रहस्य सर्ग में मिलती है, जहाँ पर कि ये सत्य बताते हैं कि ये जो तीनों लोक हैं ये वास्तव में तीन लोक नहीं हैं। ये तीन लोक हमें दिखते हैं, अलग अलग हमें दिखते हैं। क्यों दिखते हैं अलग अलग? क्योंकि हम इन तीनों में समन्वय नहीं कर पाते। वास्तव में ये तीनों लोग एक ही हैं। जब आप किसी चीज़ की इच्छा करते हो तो उसके लिए आपको कर्म करने की इच्छा होती है, और जब आप कर्म की बात सोचते हो तो उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करने की ज़रूरत होती है। तो ये तीनों लोग वास्तव में अलग नहीं हैं, लेकिन हम अलग अलग कर देते हैं, हम इनसे अलग हो जाते हैं। अलग किस तरह हो जाते हैं कि हम इच्छा कुछ करते हैं, कर्म कुछ करते हैं, और ज्ञान की बात कुछ अलग हो जाती है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम जो इच्छा करते हैं उसके बारे में हम जानते हैं, हमें ज्ञान भी है, लेकिन हमारा कर्म उसके विपरीत हो जाता है। तो इन तीनों लोगों को श्रद्धा कहती है कि एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। तो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती जबकि हम इच्छा के अनुसार कर्म न करें और कर्म ज्ञान के अनुरूप न करें। तीनों कितनी एक बात है, तीनों एक समानांतर रेखा है।
हम एक तीनों को अलग अलग बिंदु बना देते हैं। तो यही चीज़ जब वो मनु को समझाती है, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक बहुत सुंदर सी बात होती है कि महाज्योति रेखा सी बनकर श्रद्धा की स्मृति दौड़ी उनमें, वे संबंध हुए फिर सहसा, जाग उठी थी ज्वाला जिनमें, नीचे ऊपर लचकीली वह विषम वायु में धधक रही सी, महाशून्य में ज्वाल सुनहली सबको कहती नहीं नहीं सी। तो देखिए, श्रद्धा जब इस सत्य का उजागर कर देती, इस सत्य को जब मनु को बता देती है, अर्थात मनु के हृदय और बुद्धि में जब समन्वय हो जाता है, वो इन तीनों लोगों को एक करके देखने लगता है। वो तीनों लोग जब उसके लिए एक बिंदु बन जाते हैं, एक प्रकाश का बिंदु बन जाते हैं, तो ये साधना का वो चरण है। जब मैं बात करती हूँ स्वप्नावस्था की, जब मैं बात करती हूँ सुषुप्ता अवस्था की, तो जागृत अवस्था में मनु थे, वो जागृत अवस्था अब तुरिया अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तुरिया अवस्था वो है जहाँ की ये तीनों मिलकर एक हो जाते हैं, और व्यक्ति जो है तीनों को जब एक साथ देखता है, तीनों में सिर्फ एक बिंदु होता है, वो तुरिया अवस्था है। और उसके बाद जब उस आनंद की प्राप्ति हो जाती है, आनंद तो हमें ऐसे भी बहुत मिलता है। आप लोग कहेंगे कि ये रोज़ मैं आनंद की बात करती हूँ, मुझे तो बड़ा आनंद आता है जब मैं बहुत अच्छा खाना खाता हूँ, जब मेरी मनपसंद भोजन मुझे मिल जाता है तो बहुत आनंद आता है, जब मैं मनपसंद कार्य करता हूँ तो बहुत आनंद आता है, जब मनपसंद बातें होती हैं, जब प्रेम की बातें होती तो बड़ा आनंद आता है। तो आनंद तो हमें मिलता रहता है। तो फिर आप किस आनंद की बात कर रही हैं? बहुत सही कहा आपने, आनंद तो हमें हर पल मिलता है, लेकिन वो आनंद जो इस पल मिलता है और अगले ही पल खत्म हो जाता है, अगले ही पल फिर उस आनंद के लिए फिर किसी और आनंद के लिए दौड़ते हैं। आज हमने रसगुल्ला खाया तो कल हमें बर्फ़ी चाहिए, क्योंकि रसगुल्ले का स्वाद जब तक मुंह में था बात खत्म हो गई, उसका आनंद हमने ले लिया, लेकिन वो आनंद तो खत्म हो गया। किसी ने हमसे प्रेम की बात की, हमें बहुत आनंद आया, दूसरे ही पल किसी ने क्रोध किया, वो आनंद काफूर हो गया। तो मैं उस आनंद की बात नहीं कर रही, मैं उस आनंद की बात कर रही हूँ जो आने के बाद काफूर नहीं होता है, जो गायब नहीं हो जाता है। उस आनंद की बात जब इच्छा और ज्ञान और कर्म जब तीनों एक साथ मिल जाते हैं, जब तीनों एक लोक बन जाते हैं ना, तो फिर उस आनंद के सागर में आप हमेशा तैरते रहते हो। फिर ये जो संसार में जो जिन बातों से आपको आनंद मिलता है, आता है और जाता है, वो सांसारिक बात हो जाती है। लेकिन एक आनंद की वो अवस्था बनती है कि ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति सांसारिक नहीं रहता, ऐसा नहीं है कि वो घर परिवार त्याग देता है, ऐसा भी नहीं है कि वो मिठाई खाना बंद कर देता है, ऐसा भी नहीं है कि वो अच्छे कपड़े पहनना बंद कर देता है, ऐसा भी नहीं है कि वो संसार की बातें ना करे। लेकिन सत्य ये होता है कि वो इन सब के बीच रह करके भी वो जनक की तरह कैसा हो जाता है, जनक की तरह इन सब से निर्लिप्त जीवन जीता है। वो राज सिंहासन पे तो बैठता है, लेकिन राज सिंहासन उसे बांधती नहीं है। ये जिस निर्लिप्तता की और जिस ज्ञान की और जिस आनंद की चरम सीमा की बात है, वो आनंद जनक का आनंद है, जिसमें जब उसका महल जलता हो, वो कहानी मैंने एक बार आपको सुनाई थी कि जब महल जलता हो तब भी वो उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इस सत्य को जानते हैं कि जो आया है वो जाने वाला है, जो मिला है वो खोने वाला है। वो इस ज्ञान को जान चुके हैं और उन्होंने इच्छा, कर्म और ज्ञान इन तीनों को समाहित कर लिया है एक बिंदु पर, तो वो उस आनंद में है। तो आज बस इतना ही। कल हम कामायनी का अंतिम सफ़र, आनंद का सफ़र करेंगे और उसके बाद फिर एक नई यात्रा हमारी। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस यात्रा में इतनी लंबी दूरी तक मेरे साथ चलने के लिए आप सबों का। आज का दिन आपका बहुत शुभ हो, बहुत मंगलमय हो। और आप देखें कि जब ये तीनों अगर हमारे एक लाइन में आ जाते हैं, इच्छा, कर्म और ज्ञान, तो वास्तव में जीवन के उस आनंद की अनुभूति आप कर सकते हैं। तो हम उसकी कोशिश में ज़रूर लग सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।